बड़ी बात जनता तक पहुंचानी है। आने वाली कल की लड़ाई मौजूदा हालत जो है इसे लेके जो एमएसपी नहीं लागू किया इन्होंने, एक तो इसकी लड़ाई है, ये 3 काले कानून ऐसे बना दिया, हमारी छाती पे लाके बैठा दिया, बर्बादी की कगार पे तो किसान वैसे ही है, और उल्टे एक 3 काले कानून लाए, ये बता रहे किसानों से मिलके बैठ के बात करके बनाए। जब आप किसान के हितैषी हो, किसान के फायदेमंद का बिल बना रहे हो आप, तो इन्हें वापस क्यों नहीं ले लेते आप? इस चीज का आप कुछ कैसे विरोध करोगे? अभी जो कृषि मंत्री वो उत्तराखंड गए, नेताओं से मिले, किसानों से, जहाँ जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वहाँ तो इनको समर्थन मिल रहा है, नहीं उसके बारे में क्या? नहीं, इन्हें समर्थन मिल रहा है, कुछ अपने नुमाइंदे बीच में से ला रहे हैं, लोगों से नहीं होगा, बीच में अपने नुमाइंदे जो आप कह रहे हो ना कि इनको जो वो कुछ दलाल लोग हैं जो इनके साथ एग्रीमेंट करवा रहे हैं, एक्चुअल किसान की प्रॉब्लम को नहीं सुना जा रहा। ये कुछ दलाल बीच में घुसे हुए हैं जो सरकार के साथ बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, और मीडिया उनको बड़ा चढ़ा के दिखा रहा है, गलत मीडिया, गोदी मीडिया दिखा रहा है। आप जैसे डिजिटल वाले और जो सही मीडिया है वो बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो लोग गलत दिखा रहे हैं। देखिए, इनके लोग हर तरफ हैं। आपने देखा होगा कहीं किसी विपक्ष की रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं, तमाम और चीजें हो जाती हैं। ये इन्हीं के लोग होते हैं जो जाकर के घुस करके और इस तरह की जो है चीजों को अंजाम देते हैं। पकड़े जा रहे हैं ऐसे इन्हीं के लोग होते हैं। आपने देखा होगा जब CNPR NRC चल रहा था तो इन्हीं के लोग, गुंजन शर्मा जो है बुर्का पहन करके गई थी और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। ये बीजेपी की IT सेल की मेंबर थी। आपने देखा होगा ऐसे तमाम लोग इन्हीं के लोग हैं थे। और आपने एक बात और पूछी थी कि कैसे, तो इस देश का जो है 70% आबादी यहाँ की किसान है, 70% वोटर है किसान। और उसके बाद तीनों कानूनों पे चर्चा कर लेते हैं। जो तीनों कानून है, कह रहे हैं सरकार के नुमाइंदे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह, कह रहे हैं कि किसानों को बिल समझ नहीं आ रहे। ये कह रहे हैं तो सरकार को सब बिल समझ में आते हैं। इसमें सबसे पहला जो बिल है, अध्यादेश है, वो है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। इससे पहले जो कानून था, जरूरी जो चीजों की सामग्री थी, जमाखोरी थी, वो कानूनन अपराध थी। इससे पहले अगर आप जमाखोरी करते थे तो आप मतलब वो तो सजा का प्रावधान था। लेकिन अब आप युद्ध और आपदा को छोड़कर जितनी मर्जी आप जो है जमाखोरी कर सकते हैं। ये कानून है, ये कानून है। और किसान जमाखोरी नहीं कर पाएगा। किसान के पास तो ना तो छत है, छत टपकती है किसान की, और किसान के पास अगली फसल के लिए उसे पैसा चाहिए, तो वो तो फसल बेचेगा। उसकी सस्ती दामों में बिकी हुई फसल कॉर्पोरेट घराने के लोग उसको भंडारण उसका कर लेंगे, उसके बाद वो महंगे दामों में बेचेंगे। अगर किसान बर्बाद होगा तो इससे बर्बाद होने वाले वो तमाम लोग होंगे जो खरीदते हैं, जो गेहूं खरीदेंगे, जो चावल खरीदेंगे, जो बाजरा खरीदेंगे, क्योंकि वो लोग अगर खरीद के भंडारण करेंगे तो महंगे दामों में बेचेंगे। अब रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट, इनका कहने का मतलब है कि अगर हम लोग इनके साथ खड़े हों, आने वाले टाइम में अगर वो जमाखोरी करते हैं जी, तो जो महंगा सामान मिलेगा वो हम लोगों को मिलेगा। इनका तो बिक गया सस्ते में या महंगे में, लेकिन सामान तो हमने खरीदना। तो बेहतर ये है कि इनके साथ ज्यादा से ज्यादा मिले, ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा खड़े हो, और हो सके तो इनके लिए अपनी आवाज उठाए। वरना आने वाले टाइम में कल को ये बोलोगे घर में बैठ के कि हम गलती की थी, हमने उस टाइम किसान आंदोलन में ना जाकर। आपने देखा कि किसान का आलू जो है 5 रुपए किलो खरीदा जाता है, किसान का आलू। और वही चिप्स का पैकेट जो व्यापारी बना के बेचता है वो 50 रुपए का हो जाता है। 50 ग्राम चिप्स का पैकेट 50 रुपए का, और किसान का आलू 5 रुपए किलो खरीदा जाता है। ये कालाबाजारी है। और अब MRP और MSP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, अगर किसी व्यापारी का पैकेट 5 रुपए का है तो 4.5 में नहीं बिकेगा। अगर उससे कम या ज्यादा बेचता है उसके लिए कानूनन जो है जुर्म है और उसके लिए सजा का प्रावधान है। तो किसान यही तो कह रहा है कि MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर सरकार ठोस कानून बनाए। अगर 1925 रुपए गेहूं का मूल्य है तो उसे 1925 रुपए से 1924 में अगर कोई बिचौलिया खरीदे तो उसको जेल का प्रावधान होना चाहिए। मेरे भाई की बात को यहाँ रोकते हुए एक बात बोलना चाहूंगा। 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट का प्राइस कंपनी डिसाइड कर सकती है, तो ये किसान अपनी फसल का रेट क्यों नहीं कर सकता? इसका एक लाइन में सीधा ये बता दो, एक लाइन में मुझे बता दो, अगर उद्योगपतियों का अधिकार MRP है तो किसानों का अधिकार MSP क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये अगर नहीं होता है, अगर हम 5, अभी मैं देख रहा था एक मॉल में लच्छा जो भुट्टा होता है ना, 86 रुपीज का मिल रहा था, किसी ने मुझे, अगर वो खेत में रह जाए तो 2 रुपये में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उससे जो मक्का उपज होगी निकलेगी 200 ग्राम निकलेगी, उसका दाम बताइए। अब यही होता है दिक्कत, जो 2 रुपए की चीज हम 86 रुपए में खरीद रहे हैं, यही तो है प्राइवेटाइजेशन। अब यही किसी प्राइवेटाइजेशन के हॉस्पिटल वाले लूट रहे हैं, स्कूल वाले लूट रहे हैं, अब ये किसानों को लूटेंगे, बचा था उसे भी खत्म करना चाह रहे हैं, उसको भी बांटेंगे। लेकिन इसका सीधा सा इसका है कि ये आंदोलन
देखिए आर्टिकल 19 संविधान का आर्टिकल 19 हमें पूर्ण रूप से अधिकार देता है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक ढंग से आप आंदोलन कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन करते रहेंगे और ये जारी रहेगा जब तक सरकार ये मांगे वापस नहीं लेती है। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि किसान किसी भी प्रकार की पहल नहीं करेगा। अगर कोई भी आंदोलन के अंदर प्रॉब्लम होती है उसकी जिम्मेदार सरकार होगी। किसान ने ना पहले कभी हाथ उठाया ना आज उठाएगा। हम शांति प्रिय ढंग से अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। कितने दिन लगेंगे सर? इसका कुछ नहीं कह सकते। ये तो सरकार माने ना, सरकार मान ले कल चले जाएंगे। सरकार तो बोल रही है मानने को तैयार है। नहीं बिल कर रद्द कर दे, संशोधन नहीं चाहिए सरकार। भाई अगर वे नहीं मान रहे तो 2024 तक तो चलना ही चाहिए आंदोलन। सरकार कोई दूसरी आओगी संशोधन के लिए राजी है, लेकिन वो बिल जो है पूरी तरह से वापसी चाहिए। नहीं पहले देखिए बात क्यों होने लगी? अच्छा मेरे से एक बात सुनो, सरकार जो सुनो पहले बिल संशोधन की बात चल रही थी किसान आंदोलन में, अब देखिए रद्द करने की बात। बिल्कुल रद्द करने की, उसमें जितने भी बिंदु हैं वो जो भी पढ़ के देखेगा, जिसने भी पढ़े होंगे वो सारे बिंदु जो कहीं ना कहीं है वो स्पष्ट मतलब ये दर्शाते हैं कि जो बिल है वो आने वाले भविष्य में खतरा पैदा करेंगे। उसमें किसी भी तरह का जो किसान है वो संशोधन की बात की ही नहीं। जो आप कह रहे हैं कहा कि संशोधन होना चाहिए। ये जो बिल है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ किसान नेताओं ने संशोधन की बात रखी थी, लेकिन मोस्ट ऑफ दी मेजॉरिटीज जो किसान थे उन्होंने कहा रद्द करना है, तो हम उनके साथ चलेंगे। संशोधन आप कहाँ करेंगे? जितने क्लाउज आप पढ़ेंगे 5A से लेके 5 कितने पन्ने इसमें 29 पन्ने के आसपास जो मेन चीजें हैं लिखा गया है। आपने स्टडी की है? बिल्कुल ऑलमोस्ट करा है। इसमें आप कितनों को संशोधन करेंगे? संशोधन करने का मतलब है सबका सब संशोधन करेंगे तो बिल भी पूरा ये कर। इससे अच्छा है कि बिल वापस ले लो। भाषा में संशोधन का मतलब है नया सेक्शन बना। नहीं आप इतने लाखों लोग, इतने करोड़ों लोग जब इससे प्रभावित हो रहे हैं, सरकार वापस नहीं ले रही, तो आपने अभी क्वेश्चन ये किया था कि कितने दिन में वापस ले लोगे जी? तो ये बात सरकार की क्या बेइज्जती हो जाएगी अगर सरकार ये कानून वापस ले लेगी? तो सरकार ये सरकार की बेइज्जती नहीं होने वाली। सरकार अहंकार में क्यों डूबी है कि हम वापस नहीं लेंगे? 4 मंत्री कह रहे हैं जी हम वापस नहीं लेंगे, 4 व्यापारियों के कारण, लेकिन कोई भी एक जगह डिसाइड कर लो, 4 जगह प्रदर्शन चल रहे हैं, टीकरी बॉर्डर नहीं ये अब मैं बता रहा हूँ गाजीपुर हमारा आंदोलन है स्टार्ट हुआ है जयपुर। सरकार 4 जगह हो गया बिल्कुल। और ऑलरेडी पहले से बुराड़ी मैदान में भी पड़े हुए कुछ लोग। अब वो बोलते कोई एक जगह डिसाइड कर लो ताकि सारे नेता वहाँ मिल जाएं। कारण क्या होता है? देखिए सरकार ये इसलिए कह रही है एक जगह होने से और आंदोलन लंबा चलने से आंदोलन कमजोर होने लगता है। एक जगह साइड में बिल्कुल अगर एक जगह कहीं साइड में चले जाएगी, एक जगह से आंदोलन लोग कहीं साइड में चले जाएंगे, इसका मतलब है कि आप साल भर 2 साल लोगों को डिस्टर्ब। सरकार क्या करना चाह रही थी? उस बुराड़ी मैदान के अंदर सबको इकट्ठा करके और चारों तरफ से घेराबंदी करके बंद करना चाह रही थी। और वो फिर क्या होता, रसद भी नहीं आती किसानों को, खाने की सामान है जो भी चाहिए जरूरत है वो कहाँ से आती? आने नहीं देती, कहीं ना कहीं से दबाव बनाती। इसलिए वो जगह जाना हमारे लिए ठीक नहीं था। गांधी जी के जो आंदोलन होते थे उसमें देखें, गांधी जी के आंदोलन के हिसाब से ही तो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गांधी जी के आंदोलन के हिसाब से ही तो भूख हड़ताल पर है और गांधी जी के हिसाब से ही चल रहे हैं। हमने पहल कुछ भी नहीं करी। पानी किसने छोड़ा? सरकार ने छोड़ा। हम तो दिल्ली आ रहे थे शांति से, हमने तो किसी को कुछ रास्ता नहीं रोका। क्या एम्बुलेंस रोकी? क्या किसी भी दिल्ली के निवासी को परेशान किया? बताइए। अभी भी चल रहा है, ऊपर हाईवे अभी भी चालू है। बिल्कुल बताइए। ये जो है मैं बता रहा हूँ पिछले 20-30 साल का दुनिया और भारत का आंदोलन उठा के देख लीजिए, इससे शांतिपूर्ण आंदोलन कहीं नहीं हुआ है। आप ये सिंगू बॉर्डर चले जाइए, लोग अपने रहने की व्यवस्था जैसे वो किए हुए हैं, जैसे रहने की व्यवस्था खुद किए हुए, खुद खाना बना रहे, खुद खा रहे हैं, किसी को कोई डैमेज नहीं कर रहा है। अगर कोई डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं वो है सरकार ने ही पानी के बौछारे करा, सरकार ने ही आपको गड्ढा खोदने की कोशिश करा। अगर हमें संविधान ये अधिकार देता है शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करने का, तो आप हमें रोकेंगे तो टकराव तो होगा। भारतीय किसान समिति की ओर से हमने सिंगू बॉर्डर पर जो है मेडिकल कैंप भी लगा रखा है। पिछले 17 दिन से चल रहा है हमारा मेडिकल कैंप। वहां पर जितना भी हमारा किसान भाई आता है ना, वो खुजली का क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने पानी के अंदर भी खुजली की ऐसी दवा मिलाई होती है जो किसानों को जो है नुकसान कर गई। क्यों कर रही है सरकार ऐसा? क्यों किया? नहीं तो सरकार को पानी नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर सरकार से हम बात करने आ रहे थे तो सरकार बात करने के लिए पंजाब के अंदर 2 महीने से हम बैठे थे ना, तब क्यों नहीं आई? क्यों नहीं जागे ये लोग? तब तो जागे नहीं जब इनके सर पे आके हम बैठ गए। आज ये कह रहे हैं हम बात करेंगे।
पहले क्यों नहीं थे बात करने को तैयार? जो सरकार खुद को किसान हितैषी सरकार बताती थी और सत्ता में आने से पहले ये कहते नहीं थकती थी कि हम आएंगे तो किसानों की जो है आय दुगनी कर देंगे। आज जब उसी देश का अन्नदाता, जिसको अन्नदाता कहा जाता है और जिस अन्न को पूजा जाता है और उसको गाने वाले भगवान की, यानी कि अन्न का दाता, उसको गाने वाले भगवान के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उसके ऊपर वाटर कैनन छोड़ा जाता है आधी रात में, ऐसे ठंड के मौसम में वाटर कैनन छोड़ा जाता है। ये कौन सा सलूक कर रहे हैं? वो किसान है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए लोग नहीं है कि वो किसान है और उन देश के किसानों के ऊपर सरकार इस तरह का जो रवैया जो अख्तियार कर रही है, कहीं ना कहीं शर्मनाक है, निंदनीय है और बहुत दुखद है कि उस देश के किसान के ऊपर इस तरह का अत्याचार। आपको क्या लगता है जब यूनियन बनी थी ना अंकल जी, आपको क्या लगता है अगर इस सरकार के अलावा कोई दूसरी सरकार सत्ता में हो तो इन सारे एक दूसरे के बाबा 87 में बता रहा मैं 31-33 दिन धरना मेरठ में रहा था। ठीक है, जब हमारे आप मुझे पता करना है 31 दिन सारे ट्रैक्टर भी नहर में घेर दिए थे इन्होंने, पिटाई भी करी थी किसानों की, अपनी बात पर बिजली घर में फूंक दिए थे, लड़ी गोली भी चलाई थी, कांड तो ये सारे करे कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आपको पता हो इस चीज का। आप कहाँ से थे? हम लोग दिल्ली से हैं, भारतीय किसान समिति की ओर से। मैं बिहार के एक छोटे से शहर कटिहार जिले के एक छोटे से गांव दीरा चांदपुर से। और ये बुंदेलखंड? मैं बुंदेलखंड से। संभल से, यूपी। ये पूरा का पूरा यूपी खड़ा है, बिहार भी है जी, बिहार दिल्ली सपोर्ट के लिए खड़ा है। ये सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं और इनका कोई इससे नाराज नहीं है। लेकिन दिल्ली साथ है तो मतलब पूरा भारत साथ है। जितने भी लोग देख रहे हैं भारत, आप सब जागिए और कृपया करके इन किसानों के हक की बात कीजिए। छोड़ना चाहूंगा लोगों के बीच एक मैसेज होने जा रहा है, हो गया। ये पूरे देश में आंदोलन शुरू हो चुका है। ये चिंगारी गांव तक पहुंच गई है, ये गांवों में चिंगारी चालू हो चुकी है। हाईवे पे भी आज कुछ लोग बिल्कुल गाँव के तो खड़े हैं, अपने गाँव से ये गाँव में भारी संख्या में किसान दिल्ली को कूच करने को तैयार है। तो अभी एक बार अभी तो यूपी में तो गन्ने की फसल खड़ी होती है, गन्ने की फसल खड़ी है, गन्ना फसल काटने को लोग तैयार नहीं है, दिल्ली आंदोलन में आने को लोग तैयार हैं। अब फसल बेकार हो जाएगी। कोई बात नहीं, एक फसल मारी जाए, 2 फसल मारी जाए, लेकिन इससे तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा ना। भविष्य ही बेकार है। यार, एक फसल 2 फसल की बात ही नहीं है। अगर ये कानून तीनों पारित हो जाते हैं तो उसके बाद तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो भविष्य बचाने से, फसल बचाने से बेहतर है कि भविष्य बच जाए। इसी वजह से ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। मेरे खुद के दादाजी 10 दिन पहले दादाजी का इंतकाल हो गया था। मैं गाँव गया था, गाँव से, और मेरे घर में खेती हो रही है, गेहूँ है, चना है, मटर है, सब कुछ बुवाई हो चुकी है, लगातार पानी खेतों में लग रहा है। मेरे पिताजी वहाँ पे, पिताजी ने कहा, दादाजी की भी यही अंतिम इच्छा रही होगी कि मैं आज किसानों के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी किसान थे, मेरे परदादा किसान थे, मेरे पिताजी किसान है और मैंने खुद किसानी की है। और मुझे पता है 365 घंटे किसान अपनी जान हथेली पर रख करके किसानी करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, जब ये जो नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद जो बैठ करके एसी के कमरों में कानून बना देते ना, जब ये अपने एसी वाले रूमों में बैठे होते हैं, जब जा करके किसान पानी लगा रहा होता है खेत में, ठंडी में जब ये डंलप की रजाई गद्दों में ओढ़ के लेटते हैं, तब वो ठंड में पानी लगा रहा होता है खेतों में, उसकी फसल बर्बाद हो जाए। कुछ नहीं, किसी ने कहा, एक शायर का शेर है कि जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है और सूखे कुएं तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, और समय से बरस जाना ये मेघा ये बादल, और किसी का मकान गिर भी है तो किसी का लगान बाकी है, किसी का मकान गिर भी है तो किसी का लगान बाकी है। और देखा होगा आपने पूरे भारत में जितनी ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान अपना अच्छे से बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, बच्चों का स्वास्थ्य नहीं ठीक करवा पा रहा है, और किसान आए दिन फांसी के फंदे पर टूट जाता है। मेरे क्षेत्र बुंदेलखंड से आए दिन किसान की जो आत्महत्याएं वो आम हो चुकी हैं। महाराष्ट्र का लातूर और उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर आए दिन किसान फांसी के फंदे पर टूट जाता है। ये सभी किसानों की बात है। देश का 70% किसान जिसमें वोटर में जो तब्दील हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे, और ये पता चल जाएगा भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व के एजेंडे पे या जिस एजेंडे पे सरकार चला रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो पता चल जाएगा। इसलिए किसानों से भारतीय जनता पार्टी ना टकराए, सरकार ना टकराए। हमारा विरोध सरकार से नहीं है, हमारा विरोध इन तीनों काले कृषि कानूनों से है, और ये सरकार जल्द से जल्द वापस ले ले और बैकफुट पर आ जाए। ये किसानों का दर्द गाजीपुर बॉर्डर से जो हमने देखा और जो हम दिखा रहे हैं, आपको दिखाना चाहते हैं एक ग्राउंड रिपोर्ट, हकीकत और सच्चाई है किसानों की। और आप सबसे अपील करते हैं मेरे भाई, ये न्यू जनरेशन है, कोई पुराने किसान नहीं है, ये इनके साथ बैठ खड़े हैं, ये देखने वाली तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं देखने वाली।
ये ऐसा नहीं है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है, इस प्रोटेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी गलत पोस्ट, गलत न्यूज़, उन चीज़ों से बचे और सही और हकीकत दिखाने